दोस्तों, आदिवासी क्षेत्र में एक मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसा बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक नेता दूसरे नेता पर जबरदस्त तरीके से हावी है, यानी कि जूते निकालने तक की नौबत आ गई थी। और अब तू मैं के बाद में मामला और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब जो है वो एक और राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत का वीडियो सामने आया है, ऑडियो सामने आया है, जिसमें मन्नालाल रावत किस तरीके से राजकुमार रोत पर गुस्सा हो रहे हैं। पहले आपने देखा कि जब दिशा की बैठक हो रही थी, उस बैठक में राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत किस तरीके से भिड़े। मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए, राजकुमार रोत ने भी मन्नालाल रावत पर कई सारे आरोप लगाए। उसके बाद राजकुमार रोत ने बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी के लोग जो हैं वो मुद्दा भटकाने का काम करते हैं, जो भी मुद्दा जनता के हित में होता है उस पर काम नहीं करना चाहते और डाइवर्ट करने के लिए वो पूरी ताकत लगाते हैं। जोर से बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो की नीति पर बीजेपी के लोग काम करते हैं, ये राजकुमार रोत ने कहा। उसके बाद मन्नालाल रावत को गुस्सा आ गया और मन्नालाल रावत ने भी राजकुमार रोत पर कई सारी बातें कह दी। आप ये ऑडियो सुनिए कि किस तरीके से राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच में जबरदस्त तरीके से जो है वो गर्मा गर्म बहस हो गई, एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आए। क्यों वायरल सुन रहे राजकुमार रोत, मैं अभी तक आवाज करके बात कर रहा था। मेरे गांव के पास में 1000 बीघा जंगल काट के बीजेपी के लोगों ने जंगल काट के खत्म कर दिया। कलेक्टर ने वहां पर छापा मारा, उसके बाद वो विषय जनता के सामने आया। उसके बाद मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? कुछ ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी हो तो क्या एक देखिए, कलेक्टर प्रतापगंज का रिकॉर्ड है, सीएम को रिपोर्ट की हुई है। कोई अगर चलो ऐसा हुआ नहीं था, ये झूठ बात है, लेकिन फिर भी लोग जब जंगल काटते हैं और उसके बाद आरोप मन्नालाल रावत पर। आदिवासियों के घरों में आग लगा दो, भाजपा के कार्यकर्ताओं से आग लगाने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा एक सांसद? क्या ये सांसद भैया आदिवासी प्रकृति पूजा के जंगल की रक्षा करता है आज उसके बीजेपी के लोग जाके जंगल काटते हैं और क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं। छतरपुर जिले में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी स्कीमें धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, उस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। रोजगार गारंटी की बात करें, चर्चा नहीं की है, मैंने जबरदस्ती चर्चा करवाई है। आपने चर्चा की थी पालिका वो हॉस्पिटल के वहां पे पार्किंग शुल्क क्या है, उस पर चर्चा की थी आपने कोई चर्चा नहीं करने दी। हमने इस पे बात रखी कि यहाँ के मोदी जी का नाम लेकर, भजनलाल जी शर्मा साहब का नाम लेकर मजाक बना रहे थे। किसी भी लिए कारीगरों का भुगतान नहीं हुआ है। हमने ये कहा कि भुगतान या तो डिपार्टमेंट के अधिकारी को कहा कि आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है या सरकार ने पैसा नहीं दिया है, तो इस पे उन्होंने रोकने का काम किया। सरकार द्वारा समस्या निवारण शिविर कर रहे हैं, आपके पैसे से, आपके जेब से कौन से पैसे जा रहे हैं जो आप मजाक कर रहे थे? देखो आज की सरकार ऐसे कैसे टिप्पणी कर रहे थे आप? ये कौन से दिशा की बैठक की गाइडलाइंस में आता है? तो उनका माइक बंद करा दिया जाए, या फिर आप देख सकते हो आज जिस तरह से ये कर रहे हैं तो कल कैसी क्या कंडीशन होगी। हमने आधा घंटा सामने आना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। मजबूर हम आके हमने उनको रोकना पड़ा, बाकी हमने बोध झेला है। हमने यहां तक कह दिया तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनसे झेलना पड़ेगा क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है, ये जनादेश दिया हुआ है और आप लोग जैसे बांग्लादेश बनाने की बात करते हो। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत एक दूसरे पर हावी नजर आ रहे हैं। जब से उनके बीच में बहस हुई है उसके बाद से लगातार एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो ऑडियो सामने आया है उसमें भी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर गुस्सा जो है वो एक दूसरे पर निकाला जा रहा है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, तमाम बातें हुई, पहले भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे दोनों ही नेताओं के। पहले से ही राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत के बीच में 36 का आंकड़ा तो है ही, कभी भी उनके बनी नहीं। एक दूसरे पर गंभीर और ऐसी भाषा में आरोप प्रत्यारोप होते हैं जो एक नेता को दूसरे नेता के लिए नहीं करनी चाहिए, हालांकि होती हैं। मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर ना जाने क्या क्या आरोप लगा दिए, ईसाई बोल दिया, दूसरे देश का एजेंट बोल दिया, धर्म विरोधी बोल दिया, हिंदू विरोधी बोल दिया, बांटने वाली राजनीति के आरोप लगा दिए, तमाम आरोप लगा दिए थे। बार बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो मामला बहुत आगे बढ़ गया, लड़ाई तक पहुंच गया और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम विधायकों ने, नेताओं ने, राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी ने राजकुमार रोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है अब ये लड़ाई कहां पर जाकर रुकेगी? इसमें गलत कौन है? किसकी राजनीति दिशाहीन है? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।